हेलो गाइस। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम आपको लेके चलते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से 97 किलोमीटर दूर मांडू, जो कि धार जिले में आता है। यहाँ पर करोड़ों वर्ष पहले के डायनासोर के अवशेष प्राप्त हुए थे। इन्हें यहाँ पर संरक्षण दिया गया है एक पार्क के रूप में। तो हम आज आपको डायनासोर पार्क घुमाते हैं, तो बने रहिए आप हमारे साथ। आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और थोड़ा लंबा भी होने वाला है, तो आपको धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहना है और इस पार्क को अच्छे से घूमना है और फुल जानकारी लेना है। पार्क के बारे में विस्तृत जानकारी प्रोफेसर जी देंगे। और ये समझ लीजिए वॉल्केनिज्म जो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो डायनासोर का लास्ट वॉक धरती से लगभग खत्म हो गया। कुछ कहीं भी सेफर एरियाज में थे, तो छिंदवाड़ा और लकीली धार जो कुछ डायनासोर बचे थे, इसी तरह से 10,000 साल 20,000 साल सर्वाइव कर रहे थे। उनमें से रूपमती पवेलियन के नीचे गांव है उकाला, वहाँ से हमको उनकी फाइल्स मिली। तो ये जो हुआ, इसके पहले का लाइफ कैसे था, इसके बाद का लाइफ कैसे था, ड्यूरिंग द वॉल्केनिज्म उस समय क्या था, हम इसकी बात करेंगे। और साथ में देखिए, ये तो एक आग की बात हो गई। यहाँ पर समुद्र का जो टैथिस सी है, उसका ट्यूरेनियन टाइम एज में जो खंबात में जहाँ नर्मदा मिलती है, नर्मदा और समुद्र का संगम वहाँ ना होकर एक समुद्र का इनकर्जन हुआ था। वो हुआ था धार के आसपास बड़वा तक जाता बेसिकली। तो आप सोचिए, नर्मदा और समुद्र का संगम जो है इस एरिया में उसके हमको सेडिमेंट्स मिलते हैं। तो ये दो बड़ी बातें हो गई, समुद्र का आना और आग का आना। तो समुद्र के पहले क्या था, समुद्र के समय क्या था, उसके अंदर पानी के अंदर क्या लाइफ थे, आसपास क्या था, और समुद्र के हटने के बाद वो लगभग 80 लाख साल तक था। उसके बाद यहाँ पर किस तरह का लाइफ था। तो ये आप जो देखने में आप पेड़ देख रहे हैं, ये बड़ा से गुजरात का पीछे देख रहे हैं, लंबा था, ये पूरा फॉसिल गुजरात जिम्नोस्पर्म, जिस समय फ्लावरिंग प्लांट नहीं थे, है ना, सारे के सारे जिम्नोस्पर्म। और हिंदुस्तान में जो सबसे बड़े वुड ब्लॉक मिले हैं, उनमें से दो जगह, एक जैसलमेर के पास है और दूसरा जो है आपका धार जिले में जो वुड ब्लॉक मिलते हैं, हमको 50-50 फीट लंबे ऐसे सिंगल वुड ब्लॉक मिलते हैं। तो ये जॉइंट साइज़ के हैं। जब इनको हम पता करते हैं कौन से हैं, तो आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि ये ऑस्ट्रेलिया के जो आपका 30 डिग्री जो साउथर्न लैटीट्यूड है, ये उस क्लाइमेट जोन के हैं। तो आप थोड़ा सा जानिएगा, क्योंकि सारी बातें मैं जब कहूँगा, जितने फॉसिल आप देखेंगे, भारत उस समय यहाँ पर ना होते हुए, जहाँ पर यूरेशिया से जो कॉन्टेक्ट में है, बेसिकली ये गोंडवाना से ठीक जब अलग हुआ था और साउथर्न हेमिस्फीयर में था, तब के सारा जितने फॉसिल बने हैं, डायनासोर भी हमारे, जो आपका टीरेक्स है वो नॉर्थ पोल का, नॉर्थन साइड का है, हेमिस्फीयर का। हमारे पास जो डायनासोर है साउथर्न हेमिस्फीयर, वो टीरेक्स है। हम आपको वैसे के वैसे ही दिखाएंगे, वो एवोल्यूशन है। तो ये जो पेड़ हैं, जब समुद्र हट जाता है, जो सी फ्लोर जो है ऐसा मुखातिब होता है, उसके ऊपर जो है वेजिटेशन आना चालू है। तो ये वो वेजिटेशन है, इसके जंगल ऐसे मिलते हैं। इसमें काफ़ी सारा आप देखेंगे, पीछे वुड ब्लॉक से उधर पड़े हुए हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में वुड ब्लॉक्स हैं। ये वही चीज़ है, ये आप जो देख रहे हैं, जी जी। अच्छा, जो आप अच्छा कुछ है, ये जो आप बता रहे हैं पत्थर बन जाए, अच्छा मज़ेदार देखिए, आप हम मूर्ति बनाते हैं बाहर से बना, ये इसमें मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल रिप्लेसमेंट होता है और पूरी एनाटॉमी, मतलब भीतर से समझ लीजिए मूर्ति बनना चालू हो रही है। पूरी एनाटॉमी पत्थर में कन्वर्ट हो जाती है। आप उसको कट करेंगे, सेक्शन बनाएंगे, तो आपको पूरी डिटेल मिलेगी और उसी से हम कंक्लूड करते हैं कि वो साउथर्न हेमिस्फीयर में था या किस तरह का। तो इस तरह का प्रिजर्वेशन। अंडों में हमको, डायनासोर के अंडों में प्रोटीन मिला है, इसको पब्लिश हुआ है और साथ में बहुत सारी डिटेल आपको जब अंडों को बताता हूँ। एक स्लैब देखेंगे, अभी समुद्र की बात कर रहा था, थोड़ा शैलो जब हो गया था, इसमें आपको सीप दिखेंगे। ये शेल्स हैं, जो सी शेल्स होते हैं, ये आपको इस तरह की छाप जो दिख रही है, जो मैं ट्यूरेनियन टाइम एज बोल रहा था, ये इसमें के आज अंदर मौत देखेंगे काफ़ी सारे जो हैं। और इंसिटू रिजर्वेशन, बाजू की रॉक की डेट पता पड़ गई है और दूसरा इंसिटू है उसी होराइजन, तो कॉन्टेम्परेरी हो। अदरवाइज इसमें कोई हमको आइसोटोप ढूंढना पड़ता है, रेडियोएक्टिव आइसोटोप, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा आइटम जो धीरे धीरे समय के साथ एक स्टाइल में, एक फैशन में, टाइम कि इतने समय में अभी आधा हो रहा है, तो इतना हो चुका है, इसलिए इतना प्रोपोर्शनेट कितना टाइम हो। अब देखा जो
थोड़ा सा आप ये देख पा रहे हैं, ये पूरा धार डिस्ट्रिक्ट जो आप जानना चाह रहे थे, ये इसका पूरा जिला मैप है। यहाँ पर हम खड़े हैं जो इस तरफ यहाँ पर, और जिस जगह पर हम खड़े हैं मैं उस जगह के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा तो आपको एक ध्यान बनेगा कि जिस आपको देखने में मजा आएगा। यहाँ पर साहब जो पूरे मालवा पूरे धार जिले का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है 706 मीटर्स का बेंचमार्क है, हम उसके बिल्कुल करीब हैं, ये थोड़ा सा पास में जाता है। दूसरा यहाँ पर जो एब्रप्ट स्लोप आप देख सकते हैं, यहाँ स्लोप बिल्कुल तीखे हैं, बिल्कुल तेज है। तो तेज सबसे हम पास का जो इलाका रूपमती पवेलियन के पास का, ये पूरे धार जिले का सबसे एब्रप्ट स्लोप वाली जगह है। ये आप देखेंगे इस जगह का ग्रेविटी पूरे जिले की सबसे ज़्यादा ग्रेविटी का हम बिल्कुल पास में, तो हाईएस्ट ग्रेविटी जोन में हम उसके पास में हमारा म्यूजियम है और आसपास जो है। यहाँ आप देखेंगे ये नर्मदा है, और ये आपको जो रेड लाइन्स दिख रही हैं नर्मदा के पैरेलल, ये सारे यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं डाइट से, और हम इसके जो है ये सारे जितने भी सोर्स हैं वॉल्केनिक सोर्स हम इसके पास में। इवन इस म्यूजियम के पीछे यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक तालाब के पास में बड़ी बड़ी डाइस आ रही है, मतलब किसी समय में यहाँ पर भी इरप्टिव सोर्स था हार्डली 200 मीटर का। फिर आप देखिए सिस्मिक एक्टिविटी, यहाँ 3 एपिसेंटर्स हैं, तो यहाँ भूकंप के पिछले 10 साल के रिकॉर्ड। तो ये एक्टिव प्लेट नॉर्थन है, जो नर्मदा का नॉर्थन प्लेट है एक्टिव। तो इतनी प्लेनेट की इतनी इंपॉर्टेंट इतनी हम लोग, और यहाँ पर आप देखिए कहीं भी यदि कुछ अजीब होता है तो आप देखिए वहाँ लोग उसमें वर्शिप करना, उनकी आस्थाएं जुड़ जाती हैं। यहाँ पर डायनासोर के अंडों को गुजरात में कैनन बॉल मान के रखते थे, यहाँ पर जो है उनको काकड़ भैरव बोलते हैं, कि काकड़ यानी खेत, भैरव यानी शिव। तो खेत की रक्षा के लिए वो क्या करते थे, अंडों को ऊपर लेते थे। फिर इसके ऊपर क्या करते थे, गाय जो होती है जब गाभन होती है तो उसके पास ले जाकर उससे मानता करते हैं कि उनको मेल और फीमेल जो चाहिए इस तरह से। तो ये काकड़ भैरव हो गया। दूसरा शालिग्राम, ये इंटरेस्टिंग है, तो आप जानते भी होंगे। आप देखिए पूरी दुनिया में ब्याह होता है, उसका कोई ऐसा कानून कायदा नहीं है, आपकी जब कन्वीनियंस हो, जब आपके लिए ठीक हो ऐसा हो। पर आप देखिए एक फॉसिल है, जब तक इसकी शादी हम तुलसी से नहीं करते हैं भारत में शादी नहीं होती। कितना इंटरेस्टिंग है। तो शालिग्राम, शायद आप उसकी वृंदा की कहानी जानते होंगे। दूसरा यहाँ पर जो एक क्लॉक वाइज जो कॉइलिंग होती है, तो ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन से जो रत्न निकले थे 14 रत्न थे, उसमें से एक शंख है, और शंख में 2 तरह की कॉइलिंग होती है। अब कॉइलिंग 2 तरह की क्यों होती है इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो क्लॉकवाइज कॉइलिंग होती है बहुत रेयर है, रेयर मोस्ट। ऐसा मान्यता है कि वो लक्ष्मी का अवतार है, तो यहाँ पर सब लोग उसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ उसके फॉसिल मिलते हैं इस तरह से। तो ये आपका जो है यहाँ पर धार जिले में, ये तो सब जगह होता है पर ये पर्टिकुलर धार जिले में इनकी पूजा होती है। ये धार की जो जितने फॉसिल अट्रैक्शंस हैं ये सब जॉइंट साइज के हैं। ये जैसा आपसे बोला था एग्रोसोराइड, बड़े डायनासोर हैं, मांसाहारी हैं, कॉर्निवोर है। ये शाकाहारी टाइटेनोसॉर जिसको बोलते हैं, बहुत छोटा है, और ये लगभग 45 से 65 फीट उनका हेड टू टेल लेंथ है। फिर अंडे जो आपको, इनको बड़े अंडे आपसे पहले का मेगालोपिथेस, बड़े साइज के अंडे, और साथ में शार्क, यहाँ पर 6 तरह के शार्क के हजारों की तादाद में उनके फॉसिल की रिकवरी। तो ये आप सब यहाँ पर देखते हैं। और ये जो मैं आपसे बोल रहा था, जो लावे से बनी चट्टानें बेसाल्ट, इसके नीचे, इसके बीच में हमको जो शंख आप देख रहे थे पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके यहाँ पर हमको नॉन फ्लावरिंग, सॉरी जो मतलब बिना फूल वाले पेड़ के फॉसिल मिलते हैं, और ठीक इसके ऊपर हमको फूल वाले मिलते हैं। मतलब केवल वो वॉल्केनिज्म होने की वजह से पूरे वेजिटेशन में इतना जबरदस्त बदलाव है। और इसमें यहाँ पर आपको डायनासोर थे, इसके ऊपर आपको मैमल्स मिलना चालू थे, क्योंकि जिस समय डायनासोर थे ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वज नहीं थे। उस समय जो चूहा होता है उस तरह के छोटे छोटे मैमल्स थे, पर डायनासोर के खत्म होने के बाद वो डोमिनेंस बन गया, और हमको मौका मिला इतना बड़ा होने पर सुनने में इस तरह से। तो ये आप देखना डायनासोर ये जो अंडे बन रहे हैं इस लेयर्स हैं। तो ये जो पेड़ों के फॉसिल दिख रहे हैं, ये इसके ठीक नीचे सुपरनोवा फॉर्मेशन बोलते हैं। ये अंडों से, डायनासोर से थोड़े 50 लाख साल पुराने हैं, ये आप देखिए। उसके नीचे आप आएंगे, फिर आपको ये लाइमस्टोन मिलता है, ये पूरा का पूरा समुद्र का। अच्छा, समुद्र भी कैसे आप सुन लीजिए, आपके तो कलकत्ता से तपोभूमि नर्मदा करके 6-7 वॉल्यूम नर्मदा के। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि नर्मदा का जो समुद्र से संगम होता था,
तो हम इंडियंस लोग क्या करते हैं, उस संगम को मानते हैं और हम उसको बहुत ही पवित्र जगह और दिव्य जगह मानते हैं। एग्जैक्टली। तो परिक्रम तो वो जो समुद्र का साथ देवकुंड जाएंगे इसके बाद में। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वहाँ रहते समुद्र और नर्मदा का जो समुद्र जा चुका है और जो संगम स्थल खत्म हो गया है, तो पूरी दुनिया में समुद्र के फॉसिल खूब मिलते हैं, पर एक्चुअली जहाँ संगम होता है उसके फॉसिल कम मिलते हैं। तो ये जो आप समुद्र के देखेंगे छोटे साइज़ के हैं पर एनिमल्स हैं, पर वो एक्चुअली है। तो इस तरह से आप जाते हैं पूरा यहाँ फॉसिल ट्रेजर है जो पूरे धार के, उस धार का आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक है। या तो इस चित्र की तरफ देखिएगा, रॉक वाला ना ये जो है पूरा जो प्लांट फॉसिल है, एक्चुअली साइड पे कैसा होता है वो देखने लायक होता है। आप देखिएगा जो पहला राइट टॉप है जो, उसमें आप देखिए हमने खुदाई में जैसा निकाला था और आपको जो रिकंस्ट्रक्शन आपने बाहर देखा था। दूसरा आप ये देखिएगा, ये ठीक पीछे हमारे जो फॉसिल ये रहा। एक्चुअली ये करीबन 70 फीट लंबा था, बिल्कुल परफेक्ट सिलेंड्रिकल, ऐसे कॉनिकल नहीं था, बिल्कुल पतला लंबा जैसे बांस होता है इस तरह से बड़ा था। तो देखिए आपने वो 3 टुकड़े हैं जिसको हमने रिकंस्ट्रक्ट किया। और ये में अंडर डेवलपमेंट है, तो वहाँ पर बड़े वुडलॉक्स वहाँ पर। तो यहाँ आप देखिएगा ये फॉसिल रखे हुए, इसमें कंपैरिजन है। जो आपको ग्रीन दिख रहा है वो तो हमने क्रिएट किया हुआ है, और जो ऊपर जो पत्थर रखे हुए हैं तो जैसा पेडेस्टल है, जैसा फॉसिल है वैसा पेडेस्टल है। ये कंपैरिजन के लिए कि आपको ब्रांचिंग समझ में आ जाएगी, रूट समझ में, डेड नॉट समझ में आ जाएगा। तो इसमें ग्रोथ रिंग है, तो ये आप देख रहे हैं इस तरह के, ये पीछे देखिए ये इसमें कीड़े लगे हुए, वुड बोरर्स हैं, शार्क के फॉसिल मिले हैं, सारे एक्सटेंट, सारे एक्चुअली समुद्र ही दब गया पूरा नीचे जमीन में। तो वो जो सी फ्लोर है उसका चित्र वहाँ पर बना हुआ है।